हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। स्वागत कर रही हूँ आप सभी लोगों का आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस की रीडिंग में। आपके व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनका भाव क्या है, वो क्या चाहते हैं आखिर, और आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, हम ये सभी कुछ चेक कर लेने वाले हैं। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हैं। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, जो चाहे देख सकता है। बस एक बार ध्यान रखिएगा, जब कैंडल लिट करूंगी ना तो पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना और इस रीडिंग को तुरंत लाइक कर दो ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और रीडिंग आपके लिए सही सही फलीभूत हो, आप रेजोनेट भी कर पाओ, आपके पार्टनर की एनर्जी सही से पिक हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रही हूँ। राधा रानी श्री कृष्ण महादेव गाइड करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके व्यूअर, आई नीड योर टेंशन हियर। आ जाइए, जहां भी हैं, जो भी सोच रहे हैं, टेंशन हटाएं, फ्लेम पे लगाएं और लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। पास्ट का सब भूल जाएं और फ्यूचर की चिंता छोड़ दें, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रह के आज रीडिंग को सुने, डिवाइन चैनल को सुने। श्री राधे। राशियां बताऊंगी, अगर लेटर्स दिखेंगे तो बताऊंगी। लेटर एस तो मुझे भी दिख गया, नंबर 2 भी दिख गया, लेटर एन भी दिख गया। ओके, लेटर एच भी दिख रहा है। राशियां भी बताऊंगी, पर सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि जो आपका व्यक्ति है ना, बहुत सारा बैगेज लेके घूमने वाला ये इंसान है। इस वक्त भी आई कैन सी अ वेरी ह्यूज इमोशनल डेट, इमोशनल बैगेज ऑन योर पर्सन। लेटर आई। ओके, ये व्यक्ति अपनी ही थॉट्स की जेल में हमेशा बंद रहता है। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज रहता है। ओके, आपको रिश्ते में आने के टाइम पे शायद ये नहीं पता होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना दूसरा चेहरा आपको दिखाया होगा या फिर कॉन्फिडेंट वाला रूप दिखाया होगा, क्योंकि इनको शायद आपको इंप्रेस करना था, या फिर उस वक्त सब अच्छा था, कोई क्राइसिस का टाइम नहीं था, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज निकल के आपके सामने नहीं आई। क्या राशियां सुन लीजिए पहले। अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एयर साइंस एक्वेरियस लिब्रा, वाटर साइंस स्कॉर्पियो कैंसर एंड फायर साइंस लियो सजिटेरियस मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे कुछ वाटर जैसा विजन भी है, यानी कि वाटर से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि आपके व्यक्ति वाटर स्पोर्ट बहुत पसंद करते हो, या फिर इस वक्त ऐसी जगह पे गए हुए जिनके आसपास पानी बहुत ज्यादा है, या फिर पानी या फिर फ्लूइड्स इनको बहुत ज्यादा पसंद है, बेवरेजेस इनको बहुत पसंद है, या फिर ये बहुत इमोशनल इंसान है, या फिर आप बहुत इमोशनल इंसान हो। समथिंग टू डू विद वाटर, समथिंग टू डू विद वाटर। शायद जहां पे आप इस टाइम हो वहां बहुत सारी बारिश हो रही है, या हाल फिलहाल में हुई है, या बारिश के बारे में सोच रहे हो कुछ तो, या फिर शायद आप रो रहे हो। ओके, या रोए हो आज, या वो रोए हैं आज, कुछ तो वाटर से रिलेटेड में आई कैन सी विजुअलाइज ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला, इनको लाइफ में क्लैरिटी तो होती नहीं है कभी भी। ओके, और जब मामला खराब होता है, क्राइसिस का होता है, यानी कि आपने इस रिलेशनशिप में जब एंट्री किया तो आपने बहुत अच्छे सपोर्ट के लिए किया। देखो यार, आप बिना रिश्ते के मामले में, इमोशंस के मामले में तन्हा और अकेले ही रह गए। ठीक है, बहुत कुछ आपने लोगों को दिया, इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप्स में, लेकिन किसी भी रिश्ते ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। ठीक है, और मैं ये बात केवल रोमांटिक रिलेशनशिप की नहीं, केवल स्पाउस के साथ रिलेशनशिप की नहीं, लेकिन मैं ये बात आपके लिए सभी रिश्तों में कर रही हूँ, काफी सारे रिश्तों में कर रही हूँ, जिसमें माता पिता का रिश्ता भी हो सकता है, जिसमें भाई बहन का रिश्ता भी हो सकता है, कि इन रिश्तों से भी आपको उतना एप्रिसिएशन या उतना गिव बैक नहीं मिला। ओके, या फिर बहुत खास करीब रिश्ते भी आपके काम नहीं आए। ठीक है, या फिर आपको हमेशा यही लगा कि यार किसी और को फेवर करें, मे भी आपकी सिबलिंग को फेवर कर रहे हैं, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो जेठानी को, देवरानी को, या फिर बड़े भाई को, आपके हस्बैंड को नहीं पर देवर को, जेठ को, इनको फेवर किया जा रहा है। कुछ भी यार, देखो आप समझ जाओ, अगर ये मैरिड हो तो मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज कहीं ना कहीं करीबी रिश्तों से भी ना आपको धोखा और पाखंड हो सकता है मिला हो। देखिए, माता पिता का रिश्ता तो पाखंडी नहीं होता, वो तो प्योर होता है, लेकिन वहां भी हो सकता है कि आपको ना समझा ना गया हो। ओके, माँ बाप का रिश्ता कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वो भी इंसान है,
वो भी गलतियां करते हैं, तो हो सकता है कि आपको वहां पे भी ना जो इमोशनल सपोर्ट, जो इमोशनल कंफर्ट चाहिए था ना, वो शायद वो आपको ना दे पाए। ठीक है, सो आप इस रिश्ते से बहुत बहुत सारी उम्मीद लगा के रखे हुए थे, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपने एकदम क्लिक, इंस्टेंट कनेक्शन को फील किया है, महसूस किया है। ओके, और खास तो ये कनेक्शन आपके लिए बन ही गया है, इसमें तो कोई दौरा है ही नहीं, लेकिन ऐसा लगने लग गया है कि इस इंसान आपका सरमाया हो गया है, ये इंसान आपकी छत हो गया है, या ये हो गई हैं। ये व्यक्ति इतना हो गया कि जैसे इंसान के खाने पीने पे और हवा पे डिपेंडेंसी रहती है सांस लेने के लिए, नरिशमेंट के लिए, वैसे इमोशनल नरिशमेंट के लिए ये व्यक्ति आपके लिए बहुत खास है। ठीक है, इतना खास कि इसकी गलतियां भी आपको दिखाई तो देती हैं, लेकिन आप अनदेखा बहुत बार कर देते हो। ठीक है, सो ये आपकी इस रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस बहुत 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 हाई हैं। ओके, आप ऑल्सो ऐसे इंसान भी हो जो एक रिलेशनशिप को बहुत ही डेकोरम के साथ और बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही लॉयल्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ निभाना जानते हो और चाहते हो निभाना, जबकि आपके व्यक्ति ना उतना सीरियसली इन सब चीजों को नहीं लेते हैं। आपके साथ रिश्ता सीरियस है, आपसे ये व्यक्ति प्यार भी बहुत करता है, लेकिन इनके लिए ये जो बाकी मैंने आपको बातें बताई ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको लगता है कि आप ओवर रिएक्ट करने वाले इंसान हो, यानी कि आपकी इंटीग्रिटी को या फिर आपकी शिद्दत को कहीं ना कहीं ओवर रिएक्शन का नाम इन्होंने दिया है। ये देते रहते हैं, ऐसा ही करते रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इस स्थिति को बहुत ज्यादा फेस नहीं करते हैं, कन्फ्रंटेशंस में नहीं आते हैं, शायद आपकी कभी दोनों तरफ के बराबरी की लड़ाई भी ना हुई हो, क्योंकि जब आप थोड़ा लाउड बोलना शुरू करते हो या जब आप किसी कन्फ्रंटेशन में जाते हो उस व्यक्ति के साथ ना, तो ये व्यक्ति शांत और चुप हो जाता है या फिर गायब हो जाता है सीन से। तो कहाँ होगी आर पार की बात, कहाँ होगी आर पार की लड़ाई? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो। ऑल्सो ये इंसान ऐसा है कि ये अपने किए हुए वादों पे टिकता नहीं है। ठीक है, जैसे आपने कुछ काम बोला या आपने इनकी किसी गलती पे इनका कमिटमेंट मांगा। ओके, उन कुछ घंटों में जब आपकी इनसे बात होती है, तब तो आपको ये कन्विंस कर लेंगे कि हाँ ऐसा होगा, और आपको भी लगने लग जाता है कि हाँ होगा, क्योंकि कन्विंस ऐसा ही किया इन्होंने आपको। पर कुछ दिनों के बाद जब लाइफ वापस से रूटीन में आ जाती है, तो आप ये रियलाइज करते हो कि यार ये तो फिर से वही हो रहा है जिसके लिए मैंने अभी इतना लड़ाई वड़ाई झगड़ा करके, इतने पहाड़ हिला हिला के इस व्यक्ति को समझाया था। तो ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, बात यह है कि ये पर्सन बहुत लिमिटेड है, यानी कि ये इतना ही कर सकते हैं और खास एफर्ट ये डालते नहीं है। कुछ लोगों में ना बदलने की चाह नहीं होती, उनको ईश्वर ने इतना लिमिटेड, खैर ईश्वर तो लिमिटेड नहीं बनाते, लेकिन इन्होंने खुद को इतना लिमिट कर लिया है कि एक लेवल से ज्यादा, मतलब ये सो जाएंगे, बिंज वॉच कर लेंगे, समय को बर्बाद कर लेंगे यहाँ वहां, लेकिन काम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि काम की बात करने में एफर्ट लगता है, खुद का दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इमोशन भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आज आपका व्यक्ति जब बैठ के सोचता है ना इन सभी बातों के बारे में, तो उसको अभी भी लगता है कि आप थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हो। ठीक है, ये आपके लास्ट ओवर रिएक्शन के बारे में सोच, इसने आपको ओवर रिएक्ट करते हो कह के ना इतना टैग कर दिया है ना, कि ये होने लग गया है कि आपको कभी भी लगता है कि मैं ही तो पागल नहीं हूं, कि वाकई में मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं। बट ऐसा है नहीं, ये इस व्यक्ति का थोड़ा मैनिपुलेशन है आपके लिए। ओके, तलवार को मयान में रखने के लिए। ओके, वरना आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आप इतने क्लियर हो जाओगे अपने कम्युनिकेशन में कि फिर ये आपकी बातों के, आपके सवालों के जवाब कहां से लेके आएंगे। तो समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू इन दैट वे। ओके, ये व्यक्ति किसी और के साथ कनेक्शन में है, किसी और से बातें कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है, और आपके बार बार कन्फ्रंट करने जाने पे आपसे झूठ बोल रहे हैं। ओके, बहुत बार पूछ के आपने देख लिया, कुछ प्रूफ भी शायद आपके पास हो, लेकिन ये बार बार उसको मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं किया। आप ही को पागल बता रहे हैं कि तुम ओवर रिएक्ट करती हो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो या लगा रहे हो, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो और आप भी ना मास्टर ऑफ ओवर थिंकिंग हो, आप भी इस व्यक्ति को छोड़ते नहीं हो, आप भी उस बात के बारे में बार बार पूछते रहते हो, कुरेदते रहते हो। मैं आपको बोलूंगी जब आपका व्यक्ति आपको जवाब देना नहीं चाहता, तो अपने मेंटल पीस के लिए थोड़े दिन के लिए रुक जाओ। लेकिन आपका क्या, आपको रिबेल करना है, आपको बार बार एक ही बात पूछनी है, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपको उसका जवाब मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका और उनका जो क्लैश है वो अभी ना
हालांकि चल रहा है, लेकिन आपका व्यक्ति प्रिटेंड भी कर रहा है कि द पर्सन इज डूइंग गुड, लेकिन इनका ध्यान थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है और जो एनर्जी है वो बीच बीच में इनको बहुत एनर्जी बर्स्ट होता है कि मुझे लाइक अ टॉर्नेडो, कि मुझे बस बात करनी है, मुझे जानना है, मुझे बात करनी है। और इनको ये अच्छे से पता है कि बात तो इनको करनी पड़ेगी। इनको ये पता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, और इनको ये भी पता है कि आप भी इनके बिना नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो ये बात ये अच्छे से जानते हैं। ओके, इनके लिए आपके पास आना, आपसे बात करना इंपॉर्टेंट है, और ये कर भी लेंगे, ऐसा करेंगे भी ऐसा। लेकिन फिलहाल ये व्यक्ति एक ऐसी बॉस एनर्जी दिखा रहा है अपनी कि मैं आई एम ओके, आई एम ओके। आपको दिखा रहा है आई एम ओके, लेकिन बैकग्राउंड में आप ही का वेट कर रहे हैं। बैकग्राउंड में बात करने की इच्छा इनकी जताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में, इस लाइफ स्पैन में आप दोनों को एक दूसरे की कोई ना कोई कमी पूरी करने के लिए भेजा गया है। तो ये व्यक्ति आपसे दूर जाते भी हैं ना, तो डिवाइन प्ले के अंतर्गत इनको आपकी तरफ वापस धकेल दिया जाता है दिव्य शक्तियों द्वारा। कई बार इनके खुद के हाथ में भी नहीं होता कि आपको सोचना। कई बार आप दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, इस बार शायद कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन फिर भी वापस लौटने का कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता डिवाइन दिखा ही देते हैं, और इस बार भी दिखा ही देंगे। ओके, विद लॉट्स ऑफ थॉट्स अबाउट यू, with lots of daydreaming about you. Okay, this person is constantly illusion जैसा इनको दिखाई दे रहा है। पुरानी बातें भी याद आनी है, और बहुत ज्यादा इनको he or she is feeling very blocked because without you. ओके, फोन पास में रखना, हो सकता है आज रात को ही कॉल आ जाए, या अभी थोड़ी देर में ही कॉल आ जाए। श्री राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है।